हेलो बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप लोग काफ़ी अच्छे होंगे, ज़बरदस्त होंगे, जिंदाबाद होंगे। आज हम लोग पढ़ेंगे टॉपिक मोशन के बारे में, उसके डिफिनीशन के बारे में और उन डिफिनीशन में जो टर्म्स यूज़ होते हैं उनको समझेंगे कि उनका मतलब क्या होता है। और यहाँ पे हम लोग जो मोशन पढ़ेंगे बेटा, वो पढ़ेंगे कहानी के फॉर्म में, स्टोरी के फॉर्म में। ऐसा क्यों? क्योंकि सर हम आज मोशन पढ़ते हैं, 2 महीने बाद या 3 महीने बाद हमारे दिमाग से निकल जाता है। लेकिन ज़रा आप ध्यान कीजिए कि जो आप बचपन में स्टोरी पढ़े थे, क्या आपको ऐसा एक भी स्टोरी नहीं याद है? ज़रूर से ज़रूर याद होगा। क्यों ऐसा? क्योंकि कहानी इतना इंटरेस्टिंग होता है कि हमें लंबे समय तक याद रहता है। लेकिन सर फिजिक्स में जो टर्म्स होते हैं वो तो याद नहीं होते। इसीलिए आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ एक नए तरीके से मोशन का डिफिनीशन, जो आप एक बार पढ़ लेंगे तो मैं गारंटी के साथ बोल रहा हूँ कि वो आपके दिमाग से स्किप नहीं करेगा काफ़ी दिनों तक। तो आइए अपने स्टोरी को हम लोग स्टार्ट करते हैं और यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि मोशन की एक कहानी क्या कहता है। तो यहाँ पे देखिए ज़रा ध्यान से, एक बेटा रोड है, रोड के किनारे एक आम का पेड़ है, उस आम के पेड़ पे एक पका हुआ आम लगा हुआ है। उसी रोड के किनारे एक मोटा इंसान बैठा हुआ है जो कि उस आम को खाने के फिराक में है, लेकिन इतना आलसी है ये कि खुद से उठ के आम नहीं तोड़ना चाहता है। तभी उसको रोड के किनारे एक पतला सा लड़का दिखता है जो कि होता है एथलीट। अब एथलीट क्या होते हैं बेटा? एथलीट वो कह सकते हैं इंसान होते हैं जो कि 100 मीटर या 200 मीटर का रेस काफ़ी स्पीड से दौड़ते हैं। तभी इसके मोटे के दिमाग में आइडिया आता है और इस एथलीट बंदे से बोलता है, क्या बोलता है ये, कि देखता हूँ कि तू कितने समय में इस आम के पेड़ के पास चला जाता है या पहुँच जाता है। तो ये पतला आदमी सोचता है कि यार ये मेरे को चैलेंज कर रहा है, मैं इतने सालों से मेहनत कर रहा हूँ और कोई चैलेंज करे तो किसी से भी नहीं बर्दाश्त होगा। तो इस एथलीट से भी बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होता, तुरंत दौड़ना चालू करता है और दौड़ के कहाँ पहुँच जाता है बेटा? इस आम के पेड़ के पास पहुँच जाता है और यहाँ से चिल्लाता है कि ज़रा बताओ मैं कितने टाइम में यहाँ पहुँच गया। क्या बोला? कि ज़रा बताओ कि मैं कितने टाइम में यहाँ से यहाँ पहुँच गया। तो बस बेटा इतना छोटा सा स्टोरी है। अब कुछ टर्म्स हैं जो इसी से रिलेट करके हम लोग सीखेंगे और हमें याद भी रहेगा। तो बेटा अगर इस एथलीट को देखा जाए तो इसने क्या चेंज किया? तो सर इसने अपना प्लेस चेंज किया। पहले इस प्लेस पे था, दूसरे लास्ट टाइम कहाँ पे था बेटा? इस प्लेस पे था। सॉरी, मतलब और फिजिक्स के टर्म्स में प्लेस को रिलेट किया जाता है बेटा पोजीशन से। किससे चेंज किया, रिलेट किया जाता है? पोजीशन से। तो जहाँ पे इसको पहली बार देखा गया था या जहाँ से इसका स्टार्टिंग पॉइंट था उसको बोला जाता है बेटा इनिशियल पोजीशन। क्या बोलेंगे? इनिशियल। इनिशियल मतलब शुरुआती। और जहाँ पे लास्ट टाइम ये रुक गया या देखा गया वो क्या कहलाएगा बेटा? फाइनल। क्या हो गया? फाइनल पोजीशन। तो बस यहीं पे डिफिनीशन बन के रेडी हो गया। इसको मान लीजिए आप ऑब्जेक्ट। अब इस लड़के एथलीट को क्या मान लीजिए आप? ऑब्जेक्ट। तो डिफिनीशन क्या कहता है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट अपने पोजीशन को चेंज करे, क्या बोला? अगर कोई ऑब्जेक्ट अपने पोजीशन को चेंज करे, किस पोजीशन से किस पोजीशन बेटा? तो इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन तक जाए। किसके रिस्पेक्ट में? तो याद कीजिए क्या बोला था, कितने देर में मैं पहुंच गया? विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। किसके रिस्पेक्ट में? विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। तो वो ऑब्जेक्ट क्या कर रहा है? मोशन कर रहा है। तो एक बार और सुन लेते हैं। अगर कोई ऑब्जेक्ट अपने पोजीशन को चेंज करता है, दैट इज फ्रॉम इनिशियल पोजीशन टुवर्ड्स द फाइनल पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, तो वो ऑब्जेक्ट क्या कर रहा है बेटा? मोशन कर रहा है। अगर इसको इंग्लिश में बोलने की कोशिश करें तो कैसे बोलेंगे इसको? इफ एनी ऑब्जेक्ट change its position, that is from the initial position towards the final position with respect to time, that is called a motion। आई होप आप लोग को ये मोशन का डिफिनीशन समझ में आ गया होगा और काफ़ी लंबे समय तक याद रहेगा। अब इसमें मोशन तो समझ में आ गया, सर रेस्ट क्या होता है? तो रेस्ट का डिफिनेशन भी देखो क्या हो जाएगा। अगर कोई ऑब्जेक्ट अपने पोजीशन को चेंज ना करे विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, क्योंकि टाइम तो कभी रुकता नहीं है, लेकिन वो ऑब्जेक्ट वहीं पे है, अपने पोजीशन को चेंज नहीं कर रहा है, तो वो क्या, वो ऑब्जेक्ट किस में है बेटा? वो ऑब्जेक्ट आपका रेस्ट में है।
अब देखिए जो रेस्ट मोशन है और दूसरा टर्म क्या है बेटा, रेस्ट है, इनका नेचर होता है, क्या होता है, नेचर। नेचर कैसा होता है इनका सर, नेचर होता है रिलेटिव नेचर। कैसा होता है, रिलेटिव नेचर। इसका मतलब क्या हुआ, अभी देखिए आपको समझा देता हूँ 1 मिनट में। रिलेटिव नेचर मतलब हुआ कि क्या सर कोई ऑब्जेक्ट अगर रेस्ट में है तो क्या सदा हमेशा वो रेस्ट में ही रहेगा? क्या अगर कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है तो क्या हमेशा वो मुझे मोशन में ही दिखेगा? बेटा ये डिपेंड करता है कि आप उस ऑब्जेक्ट को किस जगह से देख रहे हैं। तो ये कहाँ से देख रहा था, ये मोटा आदमी कहाँ से देख रहा था, तो इस प्लेस से, इस प्लेस को मान लेते हैं ए है। तो जिस प्लेस से किसी ऑब्जेक्ट को हम लोग ऑब्जर्व करते हैं कि वो मोशन कर रहा है कि नहीं कर रहा है, उस प्लेस को बोला जाता है बेटा रेफरेंस पॉइंट। क्या बोला जाता है, रेफरेंस पॉइंट। तो रेफरेंस पॉइंट मतलब क्या हुआ कि जहाँ से ऑब्जर्वर, जिस प्लेस से ऑब्जर्वर मोशन होते हुए देखता है, ऑब्जेक्ट को पोजीशन चेंज करते हुए देखता है, तो उस प्लेस को ही कहा जाता है रेफरेंस पॉइंट। अब इसको समझते हैं थोड़ा सा। सर रिलेटिव नेचर, तो मान लीजिए आपके घर के सामने एक खंबा है, पोल, इलेक्ट्रिक पोल है। अगर उसको आप देखेंगे खड़े होके तो क्या वो पोल अपना पोजीशन चेंज करेगा? नहीं, कितना भी समय बीत जाए वो अपना पोजीशन चेंज नहीं करेगा। तो आप सीधे सीधे कह दोगे कि सर ने बताया था कि अगर पोजीशन चेंज ना करे विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, दैट इज फ्रॉम इनिशियल पोजीशन टुवर्ड्स द फाइनल पोजीशन, तो वो किस में है बेटा, नहीं चेंज कर रहा है, तो किस में है, रेस्ट में। सर आए और बोले तुरंत क्या कि मैं देखो तुम्हें अभी ये पोल मोशन में दिखाऊंगा, तो तुमने कहा तुरंत कि अरे सर बताइए कैसे होगा मोशन में? तो मैंने कहा कुछ नहीं करना है, तुम्हें बस मुझे मून पे ले जाना है। तो जैसे ही मैं और मेरा स्टूडेंट मून पे गए, दोनों साथ में खड़े हो गए, मैंने बोला कि जरा देखो अब उस पोल को, तुम्हें रेस्ट में लग रहा है कि मोशन में लग रहा है? तो उसने तुरंत बोला सर ये तो अपना पोजीशन चेंज करने लगा। तो मैंने पूछा क्यों पोजीशन चेंज कर रहा है? क्योंकि जो हमारा अर्थ बेटा वो कंटिन्यूअसली रोटेट करता रहता है। क्या करता है, रोटेट करेगा। तो जब अर्थ रोटेट कर रहा है तो उस पर जो पोल है वो भी तो रोटेट करेगा। तो मतलब क्या चेंज कर रहा है, पोजीशन चेंज कर रहा है। तो तुरंत इसने बोला कि सर अब तो पोल किस में है, मोशन में है, क्योंकि उसका इनिशियल पोजीशन कुछ और था और फाइनल पोजीशन कुछ और हो गया। तो मतलब कि जो मोशन में वो रेस्ट में हो सकता है, जो रेस्ट में है वो मोशन में हो सकता है। कब, जब हम लोग अपने ऑब्जर्वर पॉइंट जहाँ से ऑब्जर्व करते हैं दैट इज रेफरेंस पॉइंट को चेंज करेंगे तब। आई होप आप लोग को मोशन समझ में आ गया होगा, रेस्ट समझ में आ गया होगा और उसके रिलेटिव नेचर के बारे में समझ में आ गया होगा। अब आपको अगर क्लासेस अच्छी लगी हो तो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि कैसा पढ़ाया मैंने। थैंक यू, धन्यवाद।